बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 6.20 क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो डेक होती है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स के रिलेटेड मैंने एक इनकी क्लासिफिकेशन के बनाई हुई है वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे लाजमी देख लेना। देखनी किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर पर आपको बटन मिलेगा, आई बटन का, आई कार्ड का बटन मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल इस तरह ब्रैकेट में क्लोज होगा। ठीक है, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू क्लासीफाई 52 कार्ड्स। अब वो वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। 52 कार्ड्स होते हैं हमारी डेक में। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इन्हें पोकर हैंड के जो शफलिंग हैंड है, शफल करने वाला है, यानी कि जो हमारी डेक को मिक्स करने वाला बंदा है, उसके हाथों में 52 कार्ड्स हैं। उनमें से उसने 2 कार्ड सेलेक्ट किए। 2 कार्ड सेलेक्ट करने के बाद कहता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2 कार्ड सेलेक्ट किए, टोटल सेलेक्ट 2 किए हैं। उनमें से कहता है कि 1 किंग आ जाए एंड अदर क्वीन आ जाए। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास। देखिए, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल हमारी जितनी भी डेक में से टोटल 52 कार्ड में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 कार्ड्स। उनमें से 1 आ जाए किंग एंड अदर आ जाए क्वीन। अब किंग कितने कार्ड्स होते हैं हमारी पूरी डेक के अंदर। स्टूडेंट अगर देख लें तो हमारे पास 4 किंग कार्ड होते हैं। अब हमें नहीं पता इन 4 में से कौन सा आएगा, लेकिन इनमें से एक लाजमी आएगा। कहता है कि 2 सेलेक्ट करने हैं, उनमें से एक किंग हो। 4 होते हैं हमारे पास किंग कार्ड, उनमें से एक आएगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि अदर इज, जो दूसरा कार्ड है वो कौन सा हो, वो हमारे पास हो क्वीन का। क्वीन कार्ड कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 4, बिल्कुल ये वाले। ठीक है, इनमें से एक कार्ड आ जाएगा। अब इनमें से हमें नहीं पता कौन सा आएगा। ठीक है, यानी कि अगर इनमें से एक सेलेक्ट कर लें, हमें नहीं पता कौन सा आएगा। तो हमारे पास क्वीन कितने हैं, 4 में से भी एक सेलेक्ट होगा। अब टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52 हैं। 52 में सेलेक्ट कितने किए, 2 कार्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास बचेंगे कितने, जो बाकी बचेंगे 44 कार्ड में से, उनमें से तो कोई भी नहीं आएगा। ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, वरना ना भी लिखें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 44C 0 आ जाएगा। अब ये अगर आप सोल्व करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला इनसे। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 4C1 देखने कितना आ रहा है आपके पास, कैलकुलेटर से करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा, और ये 4C1 ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 4C1, तो ये आ रहा है 4। ठीक है, तो ये भी 4 आ गया। अब 52C2 डालेंगे तो ये आ रहा है 1326, या ये 16 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय 1326। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अगर आप यहाँ तक कर दें 16 डिवाइड बाय 1326, तो भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट इसे सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 16 डिवाइड बाय 1326। अब आपने इसे DC कर लेना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर ये वाला D/C वाला बटन प्रेस करेंगे। याद रहे आपका कैलकुलेटर जो है वो रीसेट हुआ होना चाहिए। ये आ गया हमारा 8 डिवाइड बाय 663। शिफ्ट प्रेस किया, फिर मैंने ये वाला बटन प्रेस किया। 8 डिवाइड बाय 663 आ गया। अब दूसरे कैलकुलेटर वाले भी अपने कैलकुलेटर को रीसेट कर लेंगे तो उनका भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से रीसेट करना हो, शिफ्ट प्रेस करेंगे, मोड प्रेस करेंगे और 3 प्रेस करके इक्वल टू प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा। दूसरे कैलकुलेटर वाले शिफ्ट प्रेस करके 9 प्रेस करेंगे, फिर 3 प्रेस करेंगे, फिर एंटर करें तो उनका भी हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।